धन्यवाद प्रभु का। फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया और हम प्रभु की संगति करना चाहता हूँ वचन के द्वारा। देखो वचन आज हम सबको क्या सिखा रहा है। प्रभु बहुत आशीष दे आप सबको जो भी इस वीडियो को देखें। धन्यवाद हो। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय और वचन पढ़ेंगे हम 12। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु क्या वचन कह रहा है कि जैसे मैंने इन संसार में रह के सबसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी ओर फिरोगे तब हम तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब तक तुम मेरी ओर नहीं फिरोगे तब तक मैं तुम्हारी ओर नहीं फिरूंगा। मेरे भाइयों, कहीं धोखा ना खाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम प्रार्थनाएं भी करते रहें और प्रभु यीशु मसीह से आशा भी रखें कि परमेश्वर हमें सब कुछ देगा, मगर परमेश्वर हमें सब कुछ देने को तैयार है। मेरे भाइयों, जो कोई इस वचन को सुने, इस वीडियो को देखे, वो बहुत आशीष पाए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा प्रेमी परमेश्वर आपकी आत्मा इनके अंदर जाए और इनको समझाए, ये आपकी आज्ञाओं पे चलने लगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। प्रेम के बारे में बात करता है परमेश्वर। और प्रेम है क्या? लिखा है प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रेम हम किसको दिखाएं? प्रभु यीशु मसीह कहे जैसे मैंने तुम सबसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करना। मेरे भाइयों, अति ध्यान रखें इस बात के लिए कि कहीं हम धोखा ना अपने जीवन में खा जाएं। परमेश्वर आपको बताना चाहता है इस वचन के द्वारा कि प्रेम करो, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब प्रेम हम कितना करते हैं वो खुद हम अपने आप को जांच लें। हालेलुया। किससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करते हैं या अपनी माँ बहन से प्रेम करते हैं या बाप बेटा से प्रेम करता है या सास बहू से प्रेम करती है या पति पत्नी से प्रेम करते हैं? कितना प्यार करते हैं वो आपके घर में आप ही को पता लग जाएगा। हालेलुया। यदि आपने घर में ही अपने प्रेम नहीं दिखा पाया तो बाहर वालों को असंभव है दिखाना। मेरे भाइयों, क्यों? घर ही से सब आदर चलते हैं, घर ही से सब प्रेम चलता है, घर ही से हमारी बड़ाइयाँ होती हैं और घर ही से हमारे चाल चलन बदलते हैं। मेरे भाइयों, ध्यान रखें। यदि आपके माता पिता हैं तो आप उनसे प्रेम करें। हालेलुया। यदि सेवा करते हैं हमारे सेवक लोग, पास्टर लोग, उनके पास यदि पब्लिक है, परमेश्वर ने दी हैं भेड़ें वो चराने के लिए, उन्हें बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़ा अच्छे व्यवहार के साथ उनके साथ अपना कार्रवाई करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से नहीं कही, चेलों से कही तुम उन्हें खाने को दो। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आप जिस आशा पर रहते हैं उसी परमेश्वर पूरा करेगा। जैसा आप खर्च करेंगे वैसा ही प्रभु आपको देंगे। जो आप बोएंगे वो ही काटेंगे। हालेलुया। हम वचन को द्वारा समझना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि इस प्रार्थना के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपके बेटा बेटियों पे, घर परिवार पे, काम धंधों पे, सब पे आशीष दे परमेश्वर। हम प्रभु से हार्दिक प्रार्थना यही करते हैं कि प्रभु हमारी जो कोई इस वीडियो को देखे, जो कोई इसको सुने, उसकी मन और आत्मा को बदल दे। मेरे परमेश्वर प्रभु, संसार में मनुष्य नहीं बदल सकते हैं, बदलने वाला आप खुद हैं। मेरे पिता परमेश्वर इसको बदलना चाहते हैं, उसको बदल देते। जैसे आपने हमें बदला वैसे प्रभु इस वचन के द्वारा आज जो कोई इस वीडियो को देखे वो बदल जाए। प्रेम के बारे में बात हो रही। किसके बारे में बात हो रही? प्रेम के बारे में। प्रभु यीशु मसीह फिर से हम बताते हैं। हाँ, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय और वचन 12 पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। अब भाइयों, में अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को समझें कि खुद अपने अपने को समझें कि क्या हमारे पति पत्नी में प्रेम है या क्या हमारे बेटा बेटियों में प्रेम है या फिर आपको गेदरी दी है
परमेश्वर ने आपको सेवा कर रहे हैं और आपको अगर वो परिवार दिया है परमेश्वर का, तो आप कितना प्रेम कर रहे हैं, आप खुद ही अपने आप को जांच लें मेरे भाइयों। प्रेम, सब कहते हैं हम प्रेम करते प्रेम करते प्रेम करते प्रेम करते, प्रेम करने में 9 फल होते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है। अगर हमने कोई उल्टी सीधी बात कह दी और उसमें हम गुस्सा हो गए, झुंझला गए, तो प्रेम नहीं करते। उन उल्टी सीधी बातों को सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है हमें कि तुम उसके क्रूस तरफ देखो। उसकी कथा, उसके वचन पढ़ते तो हैं, मगर उसने प्रेम दिखाया तो कितनी मार खाई, कितनी बार थूका गया, कितने बार थप्पड़ मारे, कितने बार कड़ेला गया, क्या क्या नहीं उसके साथ हुआ। मेरे भाइयों, मैं समझाना चाहता हूँ, अगर प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है, प्रेम गुस्सा नहीं करता है, प्रेम ढा नहीं करता है। प्रेम, अगर प्रेम है तो प्रेम ऐसे ही दिखाओ। ऐसा नहीं कि 1000-2000 रुपये तुम्हारे ले लिए हैं और तुम उससे जाके बहुत लड़ाई करो। प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम कहता है हम तुम्हारा प्रेम खत्म करने को। शैतान का काम क्या है कि तुम्हारे घर में अशांति लाना, तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ करवाना, तुम्हारे घर में झगड़ा करवाना। ये काम दुष्ट आत्मा का है। हालेलुया। अब वो जब मेरे जीवन में आ जाता है तो हमारी सारी अकड़ चली जाती है, क्योंकि वो समझ लेता है कि प्रेम हम करने नहीं रहे, प्रेम ही परमेश्वर है। ध्यान रखें, प्रेम अगर टूट गया तो मेरे भाइयों ध्यान रखें, हमसे कोई तोड़े रखे, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, मगर हम किसी से प्रेम कम ना करें। हमें कोई क्षमा करता है या नहीं करता वो परमेश्वर जानता है उसे, मगर हमें सबको क्षमा करना चाहिए। तब हम परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं और परमेश्वर के आदर कर सकते हैं। परमेश्वर का आदर कैसे करेंगे? उसका वचन मानेंगे, यही परमेश्वर का आदर करना है। हालेलुया। वचन सिखा रहा है हमें कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे भाइयों, प्रेम ही परमेश्वर है और शैतान हमारे घर में अशांति फैलाए पड़ा। हम प्रार्थना रोज सुबह से हम 3 बार कर रहे हैं, दान रोज कर रहे हैं, चर्च रोज जा रहे हैं, लड़ाइयाँ रोज कर रहे हैं, ये बदलाव नहीं हुआ तो हम अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना सोचें कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम पे आपत्ति नहीं पड़ेगी और सामने वाले पड़ेगी। कर्मों के अनुसार परमेश्वर सबको फल देता है। हालेलुया। जैसे आपके कर्म है वैसे ही आपको फल मिलेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रेम। आज हम प्रेम की बात करते हैं। प्रेम, शैतान प्रेम रखने नहीं देता है। कभी पत्नी पत्नी में लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, कभी बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है, कभी सास बहू में लड़ाई होती है, कभी भाई भाई में लड़ाई करवा देता है। ये मतलब क्या है लड़ाई का? जब प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना ही कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को चुन चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है, उसके सेवक बन गए हैं, उसके विश्वासी बन गए हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उससे पिता कह रहे हैं, तो पिता की आज्ञा नहीं मानोगे तो पिता का तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर देगा नहीं। मेरे भाइयों, दोष लगाते एक दूसरे पे, परमेश्वर कहता है तुम एक दूसरे मत दोष लगाओ। दोष लगाने वाले तुम नहीं, दोष तो मैं लगाने वाला हूँ। हालेलुया। दोष परमेश्वर एक दूसरे पर लगा सकता, मगर मैं एक दूसरे के दोष नहीं लगा सकते। ध्यान करें मेरे भाइयों, बड़े निर्मलता और दीनता से अपने जीवन को बिताना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बिताया और प्रेम दिखाया, इस संसार में हमें सिखाया। यही नहीं कि हम वचन पढ़ रहे, वचन को मत समझो। यीशु मसीह की ये पत्री है, ये परमेश्वर की एक खत है तुम्हारे लिए दिया गया, इसे पढ़ें, निमंत्रण है तुम्हारे लिए। उसके पास जाएं, उससे शांति पाएं, उससे आनंद पाएं। परमेश्वर के पास सब कुछ है, मगर परमेश्वर ही आनंद और शांति दे सकता है। अगर प्रेम नहीं है, हम आजकल देख रहे हैं, अगर अपने आत्मिक भाइयों के पास जाते हैं तो उनमें मस्का बोली नहीं होती है। प्रचार आजकल कोई बाइबल से नहीं कर रहा है, प्रचार एक दूसरे की बुराई से कर रहा है। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो कैसा। अरे मैं क्या कर रहे, मैं इसको जाने, दूसरों पे दोष क्यों लगाएं? मैं अपने जीवन को संभालें। अरे मेरा समझ जाए, हमें देख दूसरा समझ जाए, तीसरा समझ जाए, चौथा समझ जाएगा, हमें देख के पता नहीं कितने कितने लोग समझ जाएंगे। हालेलुया। तो हम यही सिखाना चाहते हैं। यहाँ पिता का फिर से वचन पढ़ते हैं, लिखा है मेरी आज्ञा यही है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे मैंने तुम्हारे लिए 39 कोड़े खाए हैं कि तुम बीमारी में ना पड़ो।
प्रभु यीशु मसीह कह रहे, मैं इसलिए बाला खाया पसुरी में कि तुम्हारे गुनाह सब मिटाए जाएं। हालेलुया। मैंने कांटों को ताज इसलिए रखा कि तुम्हारे दिमाग के कीड़ा सब खत्म हो जाएं, इसलिए रखा खून बहाने के लिए कि तुम्हारे दिमाग से जो गंदी गंदी बातें उपजती हैं वो कीड़ा नष्ट हो जाए, तुम्हारे दिमाग को खराब ना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कीले ठुकवा ली और उसे कीले ठोकवाए नहीं कि तुम मुझे क्यों मार रहे, क्यों कीले ठोक रहे हैं, उसने उसको क्षमा किया। हालेलुया। जिसने ऊपर चढ़ा दिया वो भी आखिर कह रहे हैं, जब पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता बेटा हम तुम्हारे लिए क्या करूं, तुमने पूरा काम करके दिखा दिया। तुमने कहा हे पिता इनको क्षमा कर दो, ये नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये संसार के लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या जाना है। मेरे भाइयों, यदि आपको सुना है, आपको समझा है, तो आप इसको जाने कि हमें क्या करना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? यदि हम परमेश्वर से, यीशु मसीह से पिता कह रहे हैं, तो पिता की आज्ञा मानना हमारा धर्म है। हालेलुया। और धर्म के मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी आओ क्या छोड़ा, अपना लहू और मांस दे दिया, तुम खाओ पियो, ज्ञानमान बुद्धिमान बलवान शक्तिमान हो जाओ, और अपना सारा अधिकार दे दिया कि यदि तुम मुझे विश्वास से प्रार्थना करो तो हमसे बड़े बड़े काम करोगे। मेरे भाइयों, हकीकत इस बात के लिए हम बताना चाहते हैं कि यदि प्रभु यीशु मसीह को आप जान गए तो औरों को ठीक कर सकते हो, खुद ही ठीक नहीं हो रहे हो। मेरे भाइयों, लज्जित है, इस बात को समझो कि पिता हमारा हमें क्या वरदान दे गया, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इन बातों को अपने अंदर सोचें, विचार करें इस बात के लिए। मेरे भाइयों, क्यों नहीं हो पा रहा है? इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि जैसा प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया, मैं उससे प्रेम नहीं करते। अरे परमेश्वर से प्रेम कैसे करोगे, उसे देखा ही नहीं। जब तुम अपने पति पत्नी में प्रेम नहीं रखते हो, अपने माँ बाप में प्रेम नहीं रखते हो, बेटा बाप से नहीं प्रेम करता, बाप बेटा से नहीं प्रेम करता है, सास बहू से नहीं प्रेम करती, बहन भाई से नहीं प्रेम करता है, ये क्या है? प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम दिखाया और हम इस संसार वालों को दिखाया कि हम प्रेम कर रहे हैं। और जब ही पता लगेगा इस बात का कि जब हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। और प्रेम का मतलब है कि घाटा हो या मुनाफा हो, प्रेम कम ना हो। हालेलुया। यदि हमसे कोई प्रेम कर लो, कोई बात नहीं, मगर हमारा प्रेम कम ना हो। हमें जब बुलाए तब हम उत्तर दें। तब परमेश्वर, जब हमारे प्रेम परमेश्वर हो जाएगा, जब प्रेम होता है तभी मिस कॉल बात होती है। मेरे भाइयों ध्यान करें, किसी ने मिस कॉल मारी, हम नहीं उठा पाए, अरे भाई का फोन आया। प्रेम होगा तो तुरंत फोन दोबारा करोगे, मिस कॉल होगी तुम्हारी वो करेगा। दोस्ती पक्की होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वचन कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। क्या कहा है? मित्र कहा है। हालेलुया। कि हमने सारी बातें तुम्हें बता दी, सारा अधिकार अपना तुम्हें दे दिया, सारे जीवन मैंने अपना तुम्हारे बलिदान कर दिया। हालेलुया। और फिर भी तुम दुख उठाओ तो इसमें मेरी कोई लाग नहीं। हालेलुया। इसमें मेरी कोई लाग नहीं, इसमें हमारी कोई लाग नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा यही हमें सिखाता है कि हम क्या करें, एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। क्या करें? हम एक दूसरे से प्रेम करें। मेरे भाइयों, ना करा हो तो अभी तक आज से करने लगो। हालेलुया। इस वीडियो को हम शेयर करेंगे और जो कोई इस वीडियो को देखे वो आशीषें पाए। परमेश्वर बहुत आशीष दे इस वीडियो के द्वारा, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और जो कोई ये वीडियो देखे, परमेश्वर उसका जीवन, प्रेमी आत्मा उसके अंदर पहुंच जाए। उसके यहाँ से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम चाहते हैं कि उसके दिल के पत्थर के है वो निकाले जाएं और मांस का हृदय दिया जाए। जो हृदय पत्थर का है वो निकाल दें खुदावन। अपने प्रेमी परमेश्वर अपना हृदय दें, जिससे आपको महिमा मिले और जो भी जो देखे उसको आदर मिले। प्रभु उनके जीवन को नया कर दें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु उनके बाल बच्चों को चंगा भला कर दें, जिससे आदर और सारी महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आप इस बात के लिए हमारी प्रार्थना को सुन लें और जो कोई वीडियो देखे उसके हर एक दुख, संकट, कलेश यीशु मसीह के नाम से चले जाएं। आमीन। धन्यवाद प्रभु का।